हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या, ये मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एकदम ठीक है सब कुछ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पढ़ने की। इधर ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पर। देखना, कोशिश करना आप लोग सीखने की। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो, ये देखिए कोई भी अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी। अब कोशिश करना समझने की। एक ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, और इसको चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हो। ये ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बी और सी, ये यहाँ से इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी है, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी है, और इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए है। कोई भी लाइन है जो इसको बांटती है, कोई भी लाइन है जो इसको डिवाइड करती है, कौन से रेशियो में? ये पॉइंट डी है, और इसको m अनुपात n में बांटती है, m/n के रेशियो में डिवाइड करती है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो अपने पास मान लो d है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो आप लोग अगर मुझसे पूछो कि कितनी है, तो ये टोटल लेंथ है अपने पास कितनी? a, और ये m है, यहाँ से यहाँ तक तो m है, और ये अपने पास n है। ये यहाँ से यहाँ तक m है और ये अपने पास n है। ध्यान रखना, क्या एकदम ठीक है क्या? देखिए, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है तो आप लोग घबराना मत, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया है। ये यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा P, और ये इसकी हाइट h मान लो, ये अपने पास हाइट h है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहां तक ध्यान रखना। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पर इसके सामने वाली साइड C है, इसके सामने वाली साइड B है, और यहाँ से यहाँ पर अगर मिला दिया जाए पॉइंट D, इसकी लेंथ D मान ली, BD की लेंथ मैं M मान लेता हूँ, और CD की लेंथ मैं N मान लेता हूँ। मैंने ऐसा मान लिया, और फिर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक एल्टीट्यूड डाल दिया, और एल्टीट्यूड यहाँ पर आकर मिलता है P पर, ये हम लोगों ने मान लिया। ऐसा सब कुछ हमने माना है अभी तक, और कुछ नहीं किया। जो भी स्टूडेंट किसी ने अगर लेट ज्वाइन किया है तो ठीक है। आशीष, रिपीट कर दिया भाई मैंने आपके लिए, और मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक ट्रायंगल बनाया। ये वाली साइड C, ये वाली B, यहाँ पर ये मिड पॉइंट नहीं है, ये कोई भी पॉइंट है D, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हो सकता है कहीं पर भी। ये अपने पास D है, टोटल A है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक को मान लिया है M है, और इसको यहाँ से यहाँ तक को मैंने मान लिया है N है, और ये अपने पास H है। ध्यान देना, इसको अगर मैं Y मान लेता हूँ, ये अगर Y है तो मुझे बताइए टोटल M था, तो इधर वाला जो बचा ये यहाँ तक M था, ये टोटल P से D तक Y मान लूँ, तो इधर वाला क्या M - Y होगा क्या? और आपको मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम याद होगी। ट्रायंगल ए पी डी में 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण, ए पी डी में मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ए पी डी में हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री के सामने कर्ण सी है, तो क्या सी स्क्वायर बराबर, मुझे आप लोग बताइए, सी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एच का स्क्वायर अब एच का स्क्वायर प्लस m - y का स्क्वायर। m - y के स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2my। हाँ ना बोलिए, क्या मैंने एकदम ठीक लिखा है क्या? और इस चीज को एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह, यहां पर एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप लोग डी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो क्या हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या कि सी स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -2my।
ये आप लोग सारे लोग एक बार बताइए, सारे लोग, कि ये चीज़ मैंने कैसे लिख दी, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे। ये वाली प्रमेय जो है पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, इसका स्क्वायर सी का स्क्वायर बराबर होगा एच का स्क्वायर प्लस एम माइनस वाई का स्क्वायर, और एम माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे ना, एम माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर जो होता है वो होता है एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2my। हाँ ना, बताइए क्या सारे लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? दूसरा, ऐसे ही ट्रायंगल ए पी सी में 90 डिग्री के सामने कर्ण है ए पी और सी। ये 90 डिग्री के सामने ए पी सी है, एक ट्रायंगल ए पी सी की अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री के सामने कर्ण या हाइपोटेनस जो होगा वो अपने पास आप बोलोगे सर बी होगा। हाइपोटेनस जो होगा वो अपने पास बी होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, एक तो हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो ध्यान रखना एन प्लस वाई होगी। ये साइड मैंने एन मानी है, ये वाई मानी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो साइड होगी वो एन प्लस वाई होगी। तो एन प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होगा वो एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ny होगा, ये लो। और यहाँ से जैसा आपको पता है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो अपने पास है एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह आप लोग डी स्क्वायर लिख सकते हो। तो मुझे बताइए बी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि डी स्क्वायर, पहले एन कर लो, एन स्क्वायर प्लस इन दोनों की जगह एच प्लस वाई की जगह डी स्क्वायर माइनस 2ny, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये इक्वेशन सेकंड। मुझे आप लोग सारे के सारे लोग मिलकर बताइए ये हमने कैसे लिख लिया, क्या समझ पाए हो क्या? यहाँ पर क्या आएगा, अब की बार n प्लस वाई है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ध्यान रखना ये n प्लस वाई है तो एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ny आएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। बोलिए क्या एकदम सही है क्या? बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। साथ साथ मुझे चीजें अगर बताते रहोगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इंटू कर दीजिए आप लोग किससे, इस चीज को आप लोग इंटू कर दो किससे, n से इंटू कर दो, n से इंटू करके लिख दो। तो जब भी इसको n से इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा, एन सी स्क्वायर बराबर एन एम स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर माइनस 2nmy। n से इंटू कर दिया हम लोगों ने, इक्वेशन थर्ड, और इसको इंटू कर दिया हम लोगों ने किससे, इसको n से इंटू कर दिया और इस चीज को इंटू कर दिया m से, क्योंकि यहां पर 2my है यहां पर 2ny है, तो ये दोनों कटेंगे नहीं, ये दोनों ऐड करेंगे तो कटेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ n से इंटू कर दिया और यहाँ पर m से इंटू कर दिया। जैसे ही n फॉर नेशनल से इंटू करोगे तो 2nmy बन गया, ये बन गया। इसको m से इंटू करोगे तो 2nmy बन जाएगा, लेकिन अकेले से तो कर नहीं सकते, तो m से इसको अगर इंटू करोगे तो ये बन जाएगा mb स्क्वायर, ये बनेगा mb स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर प्लस md स्क्वायर बराबर प्लस 2nmy। ये अपने पास इक्वेशन फोर्थ है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग जोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप लोग जोड़ दो। तो जोड़ने से सर फायदा क्या होगा, यहाँ पर जैसे आप लोग ऐड करोगे इससे फायदा ये होगा एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ये जो होगा इन दोनों से अगर मैं एम एन कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा m प्लस एन, और इन दोनों से अगर मैं डी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा m प्लस एन, और ये दोनों तो भाई कट गए हैं। और m प्लस एन की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, m प्लस एन की जगह आप लोग a लिख सकते हो, तो एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, m प्लस एन की जगह आप लोग a लिख सकते हो एम एन ए प्लस डी स्क्वायर ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास एक थ्योरम होती है कि कभी भी अगर ये m और n दे और यहाँ से यहाँ तक की अगर लेंथ निकालनी पड़े तो एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम एन ए प्लस डी स्क्वायर ए, ये अपने पास थ्योरम होती है।
अपने पास ये सिवा की थ्योरम है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सारे लोग देखना, मुझे बताइए याद करने के लिए क्या इसको मैं मेन लिख सकता हूं क्या, और इसको क्या मैं डेड लिख सकता हूं क्या? तो यहां पर जब भी अपने पास ऐसा हो, क्रॉस जाएगा एन सी स्क्वायर एम बी स्क्वायर बराबर मेन प्लस डेड एम ए एन प्लस डी ए डी। ये आप लोग ऐसे इस टाइप से इस चीज को याद कर सकते हो। मैं क्या बता रहा हूं, मैं वापस समझाऊंगा, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा फिर से। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। सबसे पहले सारे लोग ध्यान से समझना, और ये बात मैं बताऊंगा आपको 3 बार। कितनी बार बताऊंगा? 3 बार बताऊंगा। एक बार में नहीं समझ में कोई बात नहीं, 2 बार में नहीं समझ में कोई बात नहीं, 3 बार में नहीं समझ में तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए कि 3 बार में मुझे समझ में नहीं आया। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट अगर डी है, ये यहां से यहां तक ये डी है, टोटल तो अपने पास ए है, और ये टोटल अपने पास इधर वाला जो है ये अपने पास एम है, और ये अपने पास एन है। तो ध्यान रखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या याद रखना है, एन सी स्क्वायर जाएगा इधर से, ये जाएगा एन सी स्क्वायर, ये इधर से जाएगा एम बी स्क्वायर, उल्टा जाएगा, ये अपने पास थ्योरम होती है बराबर अपने पास एन सी स्क्वायर एम बी स्क्वायर, ठीक है, एन सी स्क्वायर एम बी स्क्वायर बराबर मेन प्लस डेड एम ए एन प्लस डी ए डी, एम ए एन प्लस डी ए डी, ये अपने पास थ्योरम होती है। इसकी लेंथ अगर कभी भी डी की लेंथ निकालनी पड़े तो इफ ए डी इज द मीडियन, एक बार सबसे पहली बार मैंने बताया इस चीज को, ये अपने पास यदि डी मीडियन है, इफ ए डी इज मीडियन, कल से मीडियन में आपको पढ़ा रहा हूं, इफ ए डी इज मीडियन, यदि ए डी माध्यिका है, मुझे बताओ एडी अगर माध्यिका है, मीडियन अगर है, तो आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे बताना, यहां से अगर ये मीडियन है माध्यिका है, तो आप लोग बताओ, समझदार लोग हो आप लोग, मुझे ये बताइए m का मान क्या अपने पास a/2 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। और n का मान भी जो होगा वो क्या a/2 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। ये अपने पास m का मान a/2 है और n का मान कितना है, a/2 है। तो मुझे बताइए n का मान जो आप लोग a/2 रख सकते हो, तो इसको मैं कर सकता हूं a/2 सी स्क्वायर, देखना, प्लस ये अपने पास m का मान a/2 है इंटू बी स्क्वायर, m का मान a/2 इंटू ए, एन का मान भी a/2, तो इंटू करने पर क्या a³ अपॉन अपने पास 4 आ गया है क्या, प्लस ये डी स्क्वायर तो पड़ा रहने दो, और a का मान कितना आ गया है a/2, ये अपने पास a का मान a/2 क्यों, a का मान तो a ही है, ये डी स्क्वायर ए ऐसे कैसे रख दिया, m का मान भी a/2 n का मान भी a/2, तो a²/4, एक a ये है तो a³/4, ऐसा हम लोग, हाँ ना बोलिए सारे लोग, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसके बाद मुझे बताइए सभी जगह से कॉमन आकर, सभी जगह से कॉमन आकर क्या अपने पास a से a कट जाएगा क्या, a के यहाँ से कटेगा, a के यहाँ से कटेगा, a के यहाँ से कटेगा, तो अपने पास पावर बची 2, और a के यहाँ से कटेगा। मैं 2 काम साथ कर रहा हूँ, पावर a काट भी रहा हूँ, और 2 से अपने पास एलसीएम जो आएगा तो ये तो क्या हो जाएगा b²/2, b² प्लस c²/2 बराबर ये क्या होगा अपने पास, यहाँ पर एलसीएम अगर 4 ले लोगे तो ये बनेगा a² प्लस 4d², ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये अपने पास कट गया है कितनी बार, इससे अपने पास काट दो, कितनी बार कट गया, ये 2 बार, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b² प्लस c² बराबर a²/2, दोनों को अलग अलग के साथ में लिख रहा हूं, इसको इसके साथ भी लिख रहा हूं, a²/2 प्लस अपने पास कितना होगा 2d², ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये जो थ्योरम है जो आप लोगों को अजीब सी लग रही है, जो याद रखनी है, जिसको सुंदर हम लोग अभी बनाएंगे, इस चीज़ का जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपोलोनियम थ्योरम, हम लोग बोलते हैं इस चीज़ का नाम अपोलोनियम। पर में ये कोई मैथमेटिशियन जिनका नाम था अपोलोनियम पर में है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना।
हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? इसको हम लोग बोलते हैं स्टुअर्ट थ्योरम। इसका जो नाम है वो होगा अपने पास स्टुअर्ट थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं। स्टुअर्ट, ठीक है। और यहां पर अगर अपने पास ये है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं अपोलोनियम थ्योरम। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, थोड़ा सा सुंदर लिखेंगे, देखना आप लोग, सारे लोग ध्यान देना। मुझे आप लोग ये बताइए, इसमें अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो मुझे बताओ इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं क्या कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये चीजें आपको ध्यान रखना, ये लाइन सिर्फ ऊपर वाली याद होनी चाहिए। ये तो मैं आपको वैसे ही एक मतलब आपका थोड़ी सी प्रैक्टिस हो उन चीजों के लिए समझा रहा हूं, ये याद मत रखना, इसका कोई यूज नहीं है। फाइनल रिजल्ट इसका याद रखेंगे और उसका दूसरा तरीका क्या होगा वो भी मैं समझा देता हूं। यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो यहां तो आप कहोगे सर 2 है ही नहीं, डी स्क्वायर में तो 2 है, ठीक है आपने कॉमन ले लिया, अच्छी बात है। यहां पर 2 है ही नहीं और 2 नहीं है तो क्या इसको ए सी स्क्वायर बाई 4 लिखेंगे क्या? अगर अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अपने पास 2 बराबर डी स्क्वायर से तो 2 कॉमन ले लिया और यहां 2 है ही नहीं और कॉमन ले लिया तो क्या ए स्क्वायर बाई 4 लिखते हो? बिल्कुल ठीक है क्या? कहीं अगर कोई चीज जैसे ए है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हो तो इसको क्या लिखोगे? ए बाई 2 ऐसे लिखते हो। जैसे ए बाई 2 है, 2 कॉमन ले लिया और 2 है नहीं तो ए बाई 4। जैसे ए बाई 3 है, 2 कॉमन ले लिया तो क्या लिखोगे? ए बाई 6। ऐसे ही तो आप लोग लिखते हो ना। तो यही बात मैंने यहां पर बताई है, मैं 2 कॉमन ले लेता हूं थोड़ा सुंदर लिखने के लिए, इसको बढ़िया तरीके से सही चीजें लिखने के लिए। और मुझे बताइए ए स्क्वायर बाई 2 की जगह, ए स्क्वायर बाई 2 की जगह यहां से यहां तक की लेंथ, यानी कि क्या आप लोग ए स्क्वायर बाई 2 की जगह ए स्क्वायर बाई जो 4 है वो क्या अपने पास सी डी का स्क्वायर ही है क्या? सी डी की लेंथ होगी ए बाई 2, सी डी की लेंथ होगी ए बाई 2 और सी डी स्क्वायर का जो मान होगा वो अपने पास कितना होगा? ए स्क्वायर बाई 4 होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, और मैं इसको बार बार समझाऊंगा, घबरा मत जाना कोई भी स्टूडेंट, 3 4 5 बार मैं बताऊंगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो 3 4 मिनट में अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको खुद को ही याद होगा। तो मुझे बताइए बी की जगह क्या लिख सकते हो आप? बी की जगह लिख सकते हो ए सी स्क्वायर, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, बी की जगह आप लोग लिख सकते हो ए सी स्क्वायर। सी की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप लोग लिख सकते हो ए बी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी, यहां पर मीडियन है, 2 इंटू ए डी स्क्वायर। और इसकी जगह ए स्क्वायर बाई 4 की जगह, ए स्क्वायर बाई 4 की जगह आप लोग लिख सकते हो सी डी स्क्वायर। तो सही जो अपोलोनियम थ्योरम है वो ध्यान रखना, उसको लास्ट फाइनल जो है वो ये याद नहीं करते, अपोलोनियम थ्योरम हम लोग ये याद करते हैं। अभी याद हो जाएगी, आपको अपने आप आसानी से याद हो जाएगी। उम्मीद है यहां से ये कैसे आया होगा ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर बताऊंगा, बस ये मुझसे नहीं पूछो कि क्या है क्या नहीं है, एक बार कि सर कैसे आ गया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ऐसा कमेंट मत करो। 5 या 7 मिनट बाद मैं खुद ही पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना? जब मैं पूछूं तब बताना, अभी मत बताओ मुझे, अभी मैं पूछ ही नहीं रहा हूं तो आपका बताना कि समझ में नहीं आया सर ये खराब जाएगा, इसलिए आप लोग बताओ ही नहीं। एक बार ध्यान रखना आप, मैं क्या बता रहा हूं देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं, एक ट्राइंगल है ए बी और सी। हमारे पास यहां से एक ट्राइंगल है ए बी और सी, यहां से अगर हम लोग इसकी मीडियन डाल दें, अगर इसकी मीडियन डाल दें, एडी अगर मीडियन है तो मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, यहां से ये मीडियन है तो यहां से अगर एल्टीट्यूड डाल दें हम लोग, ये अगर एल्टीट्यूड डाल दें इसका एच, ये अगर एल्टीट्यूड डाल दें तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए एक बार, अगर ये वाई है अपने पास, ये वाला यहां से यहां तक अगर y है तो आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे बताओ ए बी स्क्वायर बराबर क्या आप लोग बी डी, ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये बी डी माइनस वाई होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए डी स्क्वायर बराबर, सारे लोग बताना, ए बी स्क्वायर, सॉरी इधर वाले ट्राइंगल में ए बी स्क्वायर बराबर, सारे लोग मिलकर बताओ ए बी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, या यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दो, मैं इसका नाम दे रहा हूँ ये एच और वाई नहीं देकर इसका नाम मैं पी दे रहा हूँ, मान लीजिए एक बार इसका नाम मैं पी दे रहा हूँ। तो मुझे सारे लोग बताओ क्या आप लोग ए बी स्क्वायर बराबर क्या ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर लिख सकते हो क्या?
ए से पी स्क्वायर प्लस बी से पी स्क्वायर, हाँ ना बोलिए, क्या लिखा जा सकता है क्या? ए बी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। और सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ, क्या आप लोग ए पी स्क्वायर की जगह, इसको एच नहीं मान रहा मैं, क्या आप लोग ए पी स्क्वायर की जगह, इस ए पी स्क्वायर की जगह मुझे ये बताइए, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं इस ट्रायंगल में लगा दूं, सिर्फ इस ट्रायंगल में, तो क्या आप लोग यहाँ पर मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर, इस ए पी स्क्वायर की जगह क्या आप लोग लिख सकते हो क्या ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर? वही पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने कर्ण ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर, सिर्फ आप लोग इस ए पी स्क्वायर की जगह मुझे बताइए क्या लिख सकते हो क्या? इसमें कोई मना नहीं कर सकता, सारे लोग बोलोगे कि हाँ सर आराम से हम लोग लिख सकते हैं। और बी से पी जो है उसकी जगह क्या बी डी माइनस पी डी कर सकते हैं क्या? इस चीज की जो वैल्यू है बी से पी तक को, बी से पी तक को क्या हम लोग बी डी माइनस पी डी लिख सकते हैं क्या? और यहां पर यह आएगा ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बी डी इंटू पी डी, अपने पास यहाँ पर यह आएगा, और पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बी स्क्वायर का मान आ गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू अपने पास पी डी। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग मैंने क्या समझा दिया, समझ पा रहे हो क्या? ए बी स्क्वायर बराबर ये कैसे आ गया, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ऐसे ही अगर आप लोग ए सी स्क्वायर लिखना चाहो, अगर आप लोग ऐसे ही ए सी स्क्वायर लिखना चाहो तो मुझे बताइए ए सी स्क्वायर बराबर, क्या आप लोग 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कर्ण ए सी है, ए सी स्क्वायर बराबर क्या आप लोग ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर लिख सकते हो क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। और ए पी स्क्वायर की जो वैल्यू आप लोग रखोगे, ए पी स्क्वायर की वैल्यू वही रखोगे जो ऊपर रखी है इस येलो वाले ट्रायंगल में, ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस पी डी स्क्वायर, और पी सी का जो मान होगा पी से सी तक उसको लिखोगे पी डी प्लस सी डी, पी डी प्लस सी डी। और जब इसका होल स्क्वायर आप लोग खोलोगे तो पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर कट जाएगा, एक स्टेप में लिख नहीं रहा हूं, उसको मैं खा गया हूं यहां पर बीच में, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या ए डी स्क्वायर, पी डी स्क्वायर से पी डी स्क्वायर तो कट जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस 2pd इंटू सी डी। और अगर ये मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो बी डी बराबर अपने पास होगा सी डी, ये अपने पास अगर मीडियन है तो बी डी और सी डी की लेंथ बराबर होती है। तो मुझे ये समझाने की कोशिश करो, क्या इसकी जगह मैं सी डी स्क्वायर की जगह क्या बी डी स्क्वायर भी लिख सकता हूं क्या? प्लस 2pd इंटू सी डी की जगह आप लोग बी डी भी लिख सकते हो, ध्यान रखना इक्वेशन सेकेंड। और जब आप लोग फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ोगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को अगर जोड़ोगे इधर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को जोड़ोगे तो मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, ए डी स्क्वायर आ गया 2 बार, ये और ये तो जब जोड़ोगे कट गया, ए डी स्क्वायर आ गया 2 बार और बी डी स्क्वायर आ गया 2 बार। ये थी अपोलोनियम थ्योरम। अपोलोनियम साहब जो थे उन्होंने इसको ऐसे ही प्रूव किया था, ध्यान रखना। और ये लास्ट जो रिजल्ट है ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को याद रखना है, यानी कि अपने पास ये जो होता है ए डी मीडियन की लेंथ अगर कभी भी निकालनी है तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास बी डी भी ले सकते हो, बी से सी तक, सी से बी से डी तक भी उतना ही होगा और सी से डी तक भी उतना ही होगा। आप लोगों को लगेगा सर फिर थोड़ी देर पहले आप क्या समझा रहे थे, जो थोड़ी देर पहले हमारे दिमाग में आप लोग घुसाने की कोशिश कर रहे थे वो क्या था, वो मैं अगले 3 या 4 मिनट बाद उसी पॉइंट पर वापस आऊंगा और मैं वापस बताने की कोशिश करूंगा। पहले एक बार अपोलोनियम एक एक चीजें क्लियर करता हूं, नहीं तो फिर आप लोग घर पर बैठे हो, मुझसे दूर हो, आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सर बताना क्या चाह रहे हैं। इसलिए एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते चलता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता चलता हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी आपकी मीडियन अगर एडी है, इसकी लेंथ अगर निकालनी है तो याद रखना ए बी स्क्वायर, देख लो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते हैं ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर
प्लस उसके बाद याद रखना ये दोनों बराबर है, सी से डी भी लिख सकते हो या बी डी, जो मर्जी है वो आप लोग लिख लीजिए। हम लोग यहाँ पर सी डी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर दोनों में से एक कोई सा भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों के लेंथ बराबर है। मैं फिर बताता हूं क्या समझा रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो ये बी ई मीडियन है, माध्यिका है अगर बी, तो अपोलोनियम साहब ने हमें क्या बताया, उनकी थ्योरम ये क्या थी, उन्होंने हमें सिखाया कि आप लोग मुझे ये बता दो कि बी ई की मीडियन अगर निकालनी है तो क्या लिखोगे आप लोग, फिर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसी ये दोनों साइड जहां से मीडियन निकली है उन दोनों साइड के स्क्वायर का सम बराबर होता है किसके, ट्वाइस ऑफ बी ई स्क्वायर। और उसके बाद आप लोग जो चाहो वो ले सकते हो, ई से ए तक ले सकते हो या ई से सी तक ले सकते हो, वो दोनों बराबर होती हैं ई ए स्क्वायर, ये आप लोग लिख सकते हो। मैं आपको फिर क्या बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये मीडियन फाइंड आउट करनी है सी एफ, तो आप लोग बताओ क्या लिखोगे इसके लिए, मुझे आप लोग बताइए यहां पर क्या लिखोगे। तो आप लोग लिखोगे सी बी सी स्क्वायर या सी बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ सी एफ स्क्वायर प्लस एफ सी एफ, फिर एफ बी भी ले सकते हो या एफ ए ले सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। देखिए अपने पास यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, वो कहेगा ये अपने पास 4 है, ये अपने पास 5 है और ये अपने पास 6 है, तो ए से डालेगी मीडियन की लेंथ आप लोग फाइंड आउट करो, ए से डालेगी माध्यिका की लंबाई बताओ। तो ए से डालेगी माध्यिका ए डी की लंबाई अगर कभी भी पूछ ले तो हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 2 गुना ए डी स्क्वायर, प्लस अपने पास यहाँ से चाहे इधर वाला ले लो कोई सा भी ले लो, ये भी 3 है, चाहे इधर वाला ले लो ये भी 3 है, उसमें से 1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, और क्या सोल्व करके आप लोग एडी का मान निकाल लोगे क्या, क्या आप लोग सोल्व करके यहां से एडी की वैल्यू निकाल लोगे क्या, बोलिए समझ पाए हो क्या। BC बाई 2 नहीं ले सकते, BC स्क्वायर बाई 4 लोगे क्योंकि CD का मान है BC बाई 2, ले सकते हो। CD की वैल्यू BC बाई 2 है तो वहां स्क्वायर अगर है तो CD स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, BC स्क्वायर बाई 4 लिखोगे। पहले सारे लोग मिलकर मुझे बताओ क्या अपोलोनियम थ्योरम कैसे कहां से क्या आती है, क्या सारे लोग समझ गए हो क्या, अब मुझे बताओ एक बार। मैंने आज की क्लास में जो शुरुआत की थी, अब अपोलोनियम सभी को समझ में आ गई, तो मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो स्टुअर्ट थ्योरम अपने पास होती है एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम एन प्लस डी ए डी, इससे अगर कभी भी आप लोगों को अपोलोनियम थ्योरम अगर प्रूव करनी हो, मान लो उससे आपको करना ही नहीं है इसी चीज से क्योंकि बाकी चीजें सेम है, तो क्या होगा, हमने क्या किया इसको मैं अच्छे से समझा कर आ गया हूं। स्टुअर्ट कैसे है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो वो सेम चीज है जैसे अपोलोनियम की है, वैसे ही सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस इनटू कर रहे हैं, थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया और बाकी चीज वही आई है जो वहां पर आया है, सेम टू सेम। ये कैसे आया और इस चीज से अपोलोनियम कैसे आती है वो मैंने एक बार बता दिया कि माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं। माध्यिका की लंबाई स्टुअर्ट से आगे ऐसे बढ़ाकर एम की जगह भी आप लोगों ने क्या किया, a/2 कर दिया और एन की जगह भी a/2 कर दिया। हाँ ना बताइए, क्या अब आप लोग समझ पा रहे हो क्या। सौरभ मीणा हैप्पी सर, हैप्पी मतलब आप खुश हो, मैं मजा आ गया, ठीक है। धीरे धीरे मैं और समझाता हूं, देखिए अभी ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मजा आया नहीं है, अभी तो आएगा, देखना आप। मैं आपको क्या कह रहा हूं, अपोलोनियम, उम्मीद है मैं समझा पाया हूं आपको। फिर से देखिए आप लोग बोर्ड पर, मैंने कहा उस चीज को मैं 3 बार आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा 3 बार, क्योंकि 3 पॉइंट समझाने हैं। मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको यह बता रहा था सभी लोगों को, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ये अपने पास ऐसा है, ए है बी है और सी है, यहां से अगर हम लोग कभी भी ये पॉइंट, इसके सामने वाली साइड सी है, ये बी है और ये टोटल जो साइड है वो अपने पास ए है, मैं आपको ये बताना या सिखाना चाहता हूं सभी लोगों को, अगर ये कोई भी अपने पास मीडियन नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी लाइन है जो इसको m अनुपात n में बांटे, जो इसको m अनुपात n में बांटे, तो याद रखना उल्टा जाता है एम बी स्क्वायर। क्या लिखते हैं हम लोग, समझ लो अच्छे से, ध्यान दो, हम लोग लिखते हैं एम बी स्क्वायर स्टुअर्ट थ्योरम में
प्लस उल्टा जाता है एन सी स्क्वायर, ये अगर डी है तो प्लस एन सी स्क्वायर प्लस मैन प्लस डैड। हाँ ना बताइए, ये आज की क्लास में शुरुआत से ही समझाते हुए आ रहा हूं, क्या आप लोग सारे लोग इस चीज को याद कर पाए हो क्या? आज की जो क्लास थी उसमें शुरुआत से ही ये बात मैं समझाते हुए आ रहा हूं, हाँ ना बोलिए एक बार, क्या सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? देखिए अब आप लोग अगर इफ एडी इज एंगल बाइसेक्टर, इफ एडी इज एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक है, तो मुझे बताइए अगर ये कोण समद्विभाजक है तो कोण समद्विभाजक सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं। अगर कल की क्लास थोड़ी सी ध्यान से देखिए, पूरी ध्यान से नहीं, थोड़ी सी भी ध्यान से देखिए, तो आपको पता लगेगा कि m का जो मान होता है वो होगा a अपॉन बी प्लस सी इंटू अपने पास इधर की साइड c है तो इंटू सी, और n का मान अगर आपके पास होगा n जो होगा a अपॉन बी प्लस सी इंटू हम लोग कर देंगे इधर वाले की वैल्यू पूछिए तो b की। ये टोटल अगर a है तो इसको c अनुपात b में बांटता है। और मुझे बताइए अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, स्टुअर्ट बोलता है कि कोई भी लाइन हो, लेकिन पहले तो हम लोगों ने बोलिया अगर वो मीडियन है तो हम लोगों ने ये बात। अब अगर वो अपने पास क्या है, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो m की लेंथ जो होगी वो a इंटू सी अपॉन बी प्लस सी होगी और n का मान a इंटू बी अपॉन बी प्लस सी होगा। एक बार हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ क्या अपने पास ये अगर m की वैल्यू आप लोग क्या रख सकते हो? अगर मैं आपसे पूछना चाहूं m का मान क्या रख सकते हो, आप कहोगे a इंटू सी अपॉन बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर तो है ही, प्लस आप लोग n की वैल्यू क्या रख सकते हो? n की वैल्यू ये रख सकते हो a अपॉन a इंटू बी अपॉन बी प्लस सी इंटू सी स्क्वायर बराबर मैन प्लस डी ए डी। क्या आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, सभी जगह से a कॉमन आकर क्या कट रहा है क्या? अगर आप लोग ध्यान दोगे a यहां से कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा, यहां से भी कॉमन आएगा और यहां से भी कॉमन आएगा, जो कि अपने पास कट जाएगा। मुझे ये बताइए यहां से क्या BC कॉमन आ रहा है क्या? दोनों से BC अगर कॉमन लोगे तो यहां पर बचेगा b अपॉन बी प्लस सी। अगर BC कॉमन ले लिया तो C अपॉन बी प्लस सी और बराबर अपने पास m इंटू एन प्लस डी स्क्वायर डी इंटू डी यानी डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को डी ए डी हम लोगों ने लिख लिया था याद करने के लिए, मैन प्लस डेड याद ऐसे ठीक रहता है तो हमने ऐसे कर लिया था। मुझे बताओ यहां से अगर हम लोग एलसीएम ले लें, बी प्लस सी अगर एलसीएम ले लें यहां से बी प्लस सी एलसीएम, तो ऊपर भी बी प्लस सी बराबर अपने पास m इंटू एन प्लस डी स्क्वायर है। और डी स्क्वायर अब की बार एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान रखना, ये कट गया तो इधर तो बचा बी सी माइनस एम एन बराबर डी स्क्वायर है। तो कभी भी एंगल बाइसेक्टर की लेंथ अगर निकालनी पड़े, ये क्या इतिहास है, ये आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, मैं तो प्रत्येक बच्चे को समझाना चाहता हूं कि अच्छे से ढंग से सही से सारी चीजें समझ में आए, इसके लिए मैं बता देता हूं। लेकिन याद रखना आपको जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या जरूरी है कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कैसे निकालते हैं, BC बराबर BC माइनस एम एन बराबर डी स्क्वायर। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये याद करना है, याद करना है, याद करना है और याद करना है, सभी लोगों को ध्यान रखना है। ये थ्योरम याद होनी चाहिए, बस आया कैसे वो तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए किसी भी बच्चे का, करते चलें करते चलें करते चलें और लास्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैं बता देता हूं। लेकिन ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए। इसको याद कर लेना कि इन दोनों का इंटू करके ये माइनस कर देते हैं और बराबर अपने पास एंगल बाइसेक्टर की लेंथ आ जाती है। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? ये बोलते रहो भाई, जब तक आप लोग हाँ ना नहीं बोलोगे तब तक चीजें आपको कम समझ में आएंगी, तो साथ साथ मेरे बोलते रहो, समझ में आया या नहीं आया ये बात मुझे बताते रहो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं डायरेक्ट इनको रटवा भी सकता था कि इनको रट लेना, पीएचडी थोड़ी ना करनी है, रट लेना, लेकिन फिर भी मैं एक बार चीजें समझाना चाहता हूं जिससे आप लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं रहे कि यार रटना है, ठीक है?
रेशियो नहीं है, एम और एन रियल वैल्यू है। रेशियो में तो सेम ही होगा, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एम और एन का रेशियो और सी और बी का रेशियो तो सेम होगा, लेकिन एम और एन यहाँ पर रियल वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये एम रियल लेंथ है और एन यहाँ से यहाँ तक जो भी रियल लेंथ है, ये अगर ये है मतलब एम। देखो ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा था फिर से समझना। मैंने कहा था 3 बार बताऊंगा तो 3 बार बताऊंगा ही, कुछ भी कर लेना आप लोग कि समझ में आ गया आ गया आ गया, ऐसे कहोगे तो भी मैंने एक बार बोल दिया कि 3 बार बताऊंगा तो 3 बार बताऊंगा। ए बी और सी, ये अपने पास B है, ये अपने पास C है और ये टोटल जो है वो अपने पास A है और यहाँ से यहाँ तक कोई भी अपने पास लाइन है AD जो इसको बांटती है M और N में, ये अपने पास M है और ये अपने पास N है। देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था, एक बच्चा आशीष गुप्ता देखना, यहां पर अपने पास ऐसा है, ये वाली साइड मान लो अपने पास A है, ये वाली साइड अगर B है और ये वाला कोण अगर थीटा है, जब ये कोण 30 डिग्री अगर दे दे तो हम लोग दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं जो आप सोच रहे हो, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर एक्स है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू ए इंटू एक्स साइन थीटा। देखना अगर ये 30 दे दे तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो साइन 30। एरिया का फॉर्मूला होता है दो साइड को इंटू करते हैं और बीच का कोण साइन में। ऐसे ही इधर वाले का एरिया हाफ इंटू बी इंटू सी साइन 30, और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो बराबर में टोटल का एरिया हाफ इंटू ए इंटू बी बराबर साइन 60। वो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर कभी आ जाए कि 30 दे दे तो फिर इस कॉन्सेप्ट से भी आप लोग सोल्व कर सकते हो। ये आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आ गया, मतलब कभी 60 डिग्री दे दे और ये एंगल भी फिर 30 हो जाए और ये एंगल भी अगर 30 डिग्री हो जाए तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस में यहां से जैसे सभी जगह से कॉमन आके हाफ तो कट रहा है, तो यहां पर बचेगा ए अक्स तो कॉमन ले लो, यहां पर बचेगा a/2 क्योंकि साइन 30 का मान, यहां पर बचेगा b/2 क्योंकि एक्स कॉमन ले चुके हैं, a इंटू बी बराबर साइन थीटा का मतलब √3/2। 2 से 2 अपने पास कट गया एलसीएम आकर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी इंटू √3 अपॉन a प्लस बी। ये अपने पास यहाँ पर अगर 60 डिग्री आ जाए तो हम लोग ये मेंसुरेशन में हम लोग सीखेंगे कि कभी भी दो साइड और उसके बीच का कोण दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, दो साइड और बीच का कोण दिया हुआ तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, और ऐड करोगे तो बराबर में ये आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या ठीक है क्या? देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं सभी लोगों को, यहां पर अगर अपने पास कभी भी ऐसा है कि ये अपने पास b² mb² प्लस nc² mb² प्लस nc² बराबर होता है मेन प्लस DAD। देखना अब कोशिश करना समझने की, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर कभी भी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, और कभी भी अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये साइड मान लो बराबर है x और x, B और C, कंडीशन लेकर चल रहा हूं 3 स्टुअर्ट थ्योरम की। पहला मैंने कहा अगर मीडियन आ जाए तो, दूसरा मैंने कहा अगर अपने पास अपोलोनियन थ्योरम से भी करवा दी मीडियन, तीसरा दूसरा पॉइंट मैंने समझाया अगर एंगल बाइसेक्टर आ जाए तो, तीसरा पॉइंट मैं आप समझा रहा हूं यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों बराबर अगर हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं mx² प्लस nx² बराबर होगा अपने पास किसके, MNA मैन इंटू डेड, मैन प्लस डेड का मतलब ये अपने पास A इंटू डी। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां से अगर मैं x² कॉमन ले लूं, यहां से मैं x² कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, आप बोलोगे सर m प्लस n बचेगा, बराबर ये तो चल ही रहा है मैन प्लस डेड, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मुझे बताओ m प्लस n की वैल्यू क्या है, सारे लोग मिलकर बताओ मुझे। आप लोग ये बताइए
सारे लोग m प्लस एन का मान क्या एक ही है, ए ही है क्या, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए बराबर एम ए एन प्लस डी ए डी। क्या कॉमन आके ए से ए सभी जगह से कट जाएगा क्या, और एम एन को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एम एन बराबर डी स्क्वायर है। तो यहाँ पर कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी, और ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, ऐसे क्वेश्चन भी देगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक की लेंथ आप लोगों को दे देगा और इसकी लेंथ दे देगा और दूसरे वाली साइड की लेंथ आप लोगों से पूछ लेगा। फिर लगेगा अजीब कि कहीं भी मिल गया तो हमें क्या मतलब कि इधर वाला क्या होगा, इधर वाला क्या होगा। ये दे देगा, ये दे देगा, ये और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों देकर यहाँ से कोई भी लाइन खींच देगा, उसकी लेंथ दे देगा। ना तो बोलेगा मीडियन है, ना बोलेगा एंगल बाइसेक्टर है, ना बोलेगा एल्टीट्यूड है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। और उसकी लेंथ आपसे पूछ लेगा कि ये यहां से यहां तक 2 और ये 3 है और इनकी लेंथ दे देगा, या ये लेंथ दे देगा, ये दे देगा, ये दोनों आइसोसेलेस दे देगा और इसकी लेंथ पूछ लेगा। याद रखना, याद रखना, याद रखना और याद रखना। आगे हम लोग चलते हैं। ये स्टुअर्ट थ्योरम की मैंने कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने बताए। अब मैं वापस आता हूं अपोलोनियम थ्योरम पर। देखिए आप लोग, उम्मीद है मैंने अभी क्या समझाया सारे लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगता है भाई, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कोर्स आपका कंप्लीट करवा दूंगा मैं एडवांस मैथ्स का, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन समझाऊंगा भी आपको अच्छे से, सभी बच्चों को जिनका बेसिक थोड़ा बहुत ठीक नहीं है उनको भी एकदम सही से मैं समझाऊंगा। और ये हम लोग 700 के अप्रोक्स क्वेश्चन दूंगा, इनको 2 बार लगा देना। क्वेश्चन मैं आपको कल तक प्रोवाइड करवा देता हूं सारों। आइसोसेलेस ये मीडियन होगा, मीडियन नहीं होगा, आइसोसेलेस जो होगा वो मीडियन नहीं होगा, ध्यान रखना। सौरभ मीना, आइसोसेलेस में मीडियन नहीं है, कोई भी लेंथ है। मीडियन अगर कभी हो, स्पेशल मीडियन अगर कभी हो, तो उसके लिए अपोलोनियम थ्योरम फिर लगा देना। जैसे क्या बताइए अपोलोनियम थ्योरम मैंने, अगर यहां पर एडी अपने पास मीडियन है, अगर ये एडी अपने पास मीडियन है, तो हमने क्या बताया या क्या सीखा है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस अपने पास सी डी स्क्वायर। ये आप लोगों को मैंने सिखाया है। अगर आप लोगों को अपोलोनियम मीडियन अगर हो तो फिर ये लगाना है, ध्यान रखना। सब क्लियर हो जा रहा है ना? ठीक है, ठीक है भाई। लास्ट में मैं टाइम 2 मिनट 3 मिनट आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट में वापस ले आऊंगा उसको। अभी तो हम लोग समझते हैं, समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट अगर ई है तो मैं फिर से अपोलोनियम लिखता हूं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ट्वाइस ऑफ बी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। कुछ लोग तो धीरे धीरे इतनी बार मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि परेशान होना शुरू हो जाएंगे कि सर आप इतनी बार एक ही ये जो चीज़ है ये समझ में आ गई, समझ में आ गई। अपोलोनियम तो पहले ही समझ में आ गई थी, ये आप क्यों बता रहे हो? देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। लेकिन याद रखना, कभी भी मैं कोई चीज़ अगर वापस बताता हूँ तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि वहाँ पर कुछ मैं नया आपको सिखाना चाहता हूँ। कभी भी अगर मैं कोई चीज़ वापस बता रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं कुछ नया पॉइंट वहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ। सारे लोग समझने की कोशिश करना। मुझे आप लोग ये बताओ, सारे लोग यहाँ पर क्या हम लोग सी डी को देखना, ध्यान रखना, ध्यान देना, क्या हम लोग सी डी को बी सी बाई 2 लिख सकते हैं क्या? और बताओ सी डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो सी डी स्क्वायर को लिख सकते हो बी सी स्क्वायर बाई 4। तो ये जो सी डी स्क्वायर है, देखना, ये जो सी डी स्क्वायर है इसको मैं मिटाकर यहां पर क्या बी सी स्क्वायर बाई 4 कर सकता हूं क्या? एक बार बताओ। हाँ, ये जो अक्षर लास्ट वाले में मीडियन नहीं है, मीडियन होती तो ये दोनों बराबर लेता मैं। मीडियन अगर होती तो एम और एन की लेंथ फिर मैं बराबर ही ले लेता, इसको भी फिर ए बाई 2 ले लेता और इसको भी ए बाई 2 ले लेता अगर मीडियन होती तो। ये कोई भी लाइन है सीवीएन के लिए, मीडियन के लिए स्पेशल कंडीशन बता दी और फिर उस थ्योरम का नाम भी चेंज कर दिया। वो थ्योरम नाम चेंज करके कर दिया अपोलोनियम थ्योरम। फिर मैंने वही स्टुअर्ट थ्योरम एंगल बाइसेक्टर में लगा दी और वही जो थ्योरम है वो मैंने यहां पर एक बार आपके लिए और लगा दी। ठीक है, कोई गलत लिख दिया होगा मैंने, देख लेता हूं एफ ए कैसा है। गलत लिख दिया होगा मैंने, एफ ए कैसा है, ये क्या मतलब हुआ? सी एफ स्क्वायर प्लस एफ ए भी लिख सकते हो या एफ बी भी लिख सकते हो, वो तो बात एक ही है ना।
अरे महाराज मुबीन खान मेरे भाई, मैंने सुबह से यही समझाया। पूरी रामायण आपने देखने के बाद लास्ट में पता लगा कि राम रामायण में था या महाभारत में था, फिर सुबह उठ के ये क्वेश्चन करते हो आप। ये मैंने कहा कि कोई सा भी आप कर सकते हो, BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर के बाद यहाँ पर CF स्क्वायर मीडियन है, और ये दोनों लेंथ बराबर होती हैं। ये अगर 6 होती तो इधर वाली भी 3 होती, इधर वाली भी 3 होती, तो यहाँ पर FB भी आप लोग लिख सकते हो या FA भी लिख सकते हो, बात एक ही है भाई। प्लीज रिप्लाई तो वापस पूछो तो सही, आपके कमेंट ऊपर चले जाते हैं, मुझे नहीं पता लगता। कभी मैं देख लेता हूं तो उसका रिप्लाई कर देता हूं, नहीं तो कमेंट ऊपर चले जाते हैं आपके। वापस पूछ लो क्या पूछना चाह रहे हो। तो ये बात एक ही है, ध्यान रखना। मुझे आप लोग ये बताओ सारे लोग मिलकर, क्या हम लोग ए को, ई से ए जो है उसको क्या AC/2 लिख सकते हो क्या? तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अपने पास? AC²/4। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ए स्क्वायर की जगह देगा चौधरी जी, एम और लेंथ देगा वो। ऐसा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा एक, ये 17 है, ये 17 है, जैसे ये 17 है, ये 17 है, ये अपने पास कुछ जैसे 8 है, ये अगर 4 है तो इसकी लेंथ बताइए। तो ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आप लोगों को, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा। इस टाइप का क्वेश्चन एक करवाऊंगा जिससे वो चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ई से ए को हम लोग क्या AC²/4 लिख सकते हैं क्या? इसकी जगह लिख सकते हो AC²/4। ऐसे ही एफ से ए की जगह, एफ से ए जो है इसकी जगह क्या आप लोग AB²/4 लिख सकते हो क्या? मैं क्या कर रहा हूं, इन सभी को ऐड कर रहा हूं, तो इनको ऐड करोगे तो 2 टाइम AB² आ जाएगा। देखो अब ध्यान दो आप लोग, यहां पर AB² 2 बार आ गया, तो 2 टाइम अपने पास आएगा AB², 2 टाइम आएगा BC² जब जोड़ोगे, और 2 टाइम आएगा CA²। ऐसे ही इसको अलग अलग जोड़ रहा हूं, 2 से इंटू कर रहा हूं, तो 2 बार आएगा AD², 2 बार आएगा BE² और 2 बार आएगा CF²। और ये 2 का इनसे इंटू करोगे तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो हाफ अगर कॉमन आ जाएगा, हाफ अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा AB² प्लस BC² प्लस CA²। मुझे आप लोग ये बताइए, इसको उठाकर अगर इधर लाओगे आप लोग, तो इसमें से ये है आधी बार, ये है अपने पास 2 बार, तो AB² प्लस BC² प्लस CA² कॉमन आ जाएगा, तो यहां से तो बचेगा 2 और यहां से बचेगा 1/2, और ये कॉमन, ये उठा के इधर लाओगे ना, और ये कॉमन आ जाएगा AB² प्लस BC² प्लस CA² बराबर अपने पास होगा, हाँ सेम होंगे वो मैं बताऊंगा आपको। अपने पास एंगल बाइसेक्टर आइसोसेलेस में एंगल बाइसेक्टर भी सेम होगा, मीडियन भी सेम होगी, एल्टीट्यूड भी सेम होगा। ये चीज़ें जब आपको समझ में आएगा, मुझे लगेगा कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इक्विलेटरल में क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं मेरी तरफ से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आइसोसेलेस में वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है, सारी लाइन एक ही लाइन का काम करती हैं। क्यों करती हैं वो मैं समझाऊंगा जब आपको बताऊंगा, मैं पढ़ेंगे ना हम लोग कॉन्ग्रुएंसी, उसके बाद में ये चीजें समझाऊंगा। तो यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था, बराबर 2 टाइम AD² प्लस BE² प्लस CF², और इसको उठाकर हम लोग 2 को, ये इसको सोल्व करोगे तो 3/2 आ जाएगा, इसको यहां पर 3/2, 2 आगे ले जाओ, 2 आगे चला जाएगा, तो यहां बचेगा 3AB² प्लस BC² प्लस CA² बराबर होता है किसके, 4AD² प्लस BE² प्लस CF²। ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चंस अगर किए हुए रहेंगे आपके, तो आपके दिमाग में अच्छे से, बढ़िया तरीके से, सही तरीके से आपको जब क्वेश्चन ऐसे आएगा, इन ए ट्रायंगल ABC, AD, BE एंड CF आर
मीडियन रेस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर एक त्रिभुज में ए डी बी और सी एफ माध्यिकाएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो याद रखना, साइड के स्क्वायर के सम का 3 गुना माध्यिकाओं के स्क्वायर के सम के 4 गुना के बराबर होता है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। ठीक है, आप लोग समझ पाए हो क्या। आइसोस्लेस में ये मैं बता देता हूं, 2 बार बता चुका हूं, 5वीं बार फिर बता देता हूं, कम से कम 4-5 बार बता चुका हूं। ये कोई भी लाइन वो बोलेगा कि यहां से यहां पर मिला दी, ना तो वो मीडियन बोलेगा, ना एल्टीट्यूड बोलेगा, ना कुछ और बोलेगा। इसका नाम कुछ भी वो वैसे होता सीवीएन है, लेकिन एसएससी में नाम सीवीएन आएगा नहीं। वो कहेगा ए से डी को मिला दिया बस, ना तो माध्यिका है ना और है। आइसोस्लेस में, आइसोस्लेस में ना तो ये माध्यिका है, ना ये एंगल बाइसेक्टर है, ना ये एल्टीट्यूड है, कोई लाइन नहीं है, बस ऐसे ही मिला दी। ये कोई लाइन अगर एंगल को बाइसेक्ट करे वो तो एंगल बाइसेक्टर, जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाए वो मीडियन, कोई 90 डिग्री बनाए वो एल्टीट्यूड। लेकिन मैं कोई ऐसी लाइन भी तो बना सकता हूँ जो बिना कोई ऐसे ही हो कुछ भी। ये लो, इधर वाला यहाँ से यहाँ तक एम है और इधर वाला यहाँ से यहाँ तक एन है, और ये एक्स है और ये एक्स है और ये डी दे दे। तो ध्यान रखना, ना ये एंगल बाइसेक्टर है, ना ये एल्टीट्यूड है, ना ये मीडियन है। ये कोई भी ऐसी लाइन है कि हम लोगों ने ऐसे मिला दिया। मिला तो सकते ना कितनी भी लाइन, ये यहां पर मिला दिया तो अक्स स्क्वायर माइनस एम एन बराबर डी स्क्वायर होता है। ये मैंने समझाया, ऐसे ही कभी मर्जी से मिला दे। जैसे माध्यिका मिला दे, सब लोग ध्यान रखते हैं कि माध्यिका की लेंथ कैसे निकालेंगे। एंगल बाइसेक्टर डाल दे, सभी लोग ध्यान रखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ ऐसे निकाल दूंगा। कभी वो एल्टीट्यूड निकाले तो एल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकालेंगे सारे लोगों को पता रहता है, या मैं सिखा दूंगा, आपको नहीं पता तो चिंता मत करना। लेकिन कभी उसका ऐसे ही मन किया कि चलो बच्चों को थोड़ा सा देखते हैं कि उन पर तो ये ध्यान देते हैं, ऐसे ही मैं कोई लाइन खींच देता हूं जो इधर मिलाए, मान लो 15, इधर ये हो, तो आप लोग बताइए क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी। ऐसे अपने पास पूछ सकता है। क्या आप समझ पाए हो क्या। ध्यान रखना, आज से 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, या CHSL या कोई भी एग्जाम मान लो 5 महीने बाद दोगे तो ये चीज़ें आपकी मिक्स हो जाती हैं। आपके बाकी चीज़ें तो याद रहती हैं, लेकिन एक ऑप्शन में ये मिलता है और दूसरे ऑप्शन में फिर ये मिलता है। फिर आप ये 3 और 4 के चक्कर में ये चीज़ें भूल जाते हो, बाकी तो सब ठीक है। ये अपने पास बराबर होगा 3AD स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, और ऐसे ही 2-3 अपने पास नीचे वाले ऑप्शन तो और बना देगा। तो याद रखना, जो साइड होती है, एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, एक ट्रायंगल में हमेशा 3 साइड होती हैं। तो ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं उधर 3 साइड होती हैं, तो उधर 3 आएगा। ऐसे याद कर लेना, ये आप लोग जैसे भी चाहो मतलब वैसे याद कर लेना। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में वो याद करना ही नहीं चाहते, वो तो हमेशा कंफ्यूज ही रहना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं सर माध्यिका भी तो 3 ही होती है। लेकिन मैं कहूंगा माध्यिका याद रखना एक भी हो सकती है, माध्यिका ट्रायंगल की एक भी हो सकती है, माध्यिका 2 भी हो सकती है और माध्यिका 3 भी हो सकती है। लेकिन ट्रायंगल की साइड एक नहीं हो सकती कि ट्रायंगल की साइड एक ही है, ये एक साइड है ट्रायंगल की, ये जब बड़ा होगा तो ट्रायंगल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, ट्रायंगल हमेशा तभी बनेगा जब साइड 3 हो। ट्रायंगल की 3 साइड होना जरूरी है। माध्यिका तो चाहे 1 खींच लो, चाहे 2 खींच लो, चाहे 3 खींच लो। ठीक है क्या, ठीक है ना। ध्यान रखना, ध्यान रखना और ध्यान रखना। तो इसका जो भी बच्चा चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैंने आपको बता दिया है कि ये कब, ये याद रखना मतलब स्पेशल रूल है। मैं जिसके ये व्हाइट कलर का स्टार लगा रहा हूं वो याद रखना आपको। आइसोस्लेस ट्रायंगल में आप लोग स्क्रीनशॉट जो बच्चा कुछ लेना चाह रहे थे ले सकते हो। आइसोस्लेस ट्रायंगल में बिना मतलब की कोई भी लाइन खींच ले, ना तो माध्यिका है, ना मीडियन है, ना कुछ और है, ऐसी कोई लाइन खींच दी और फिर अगर लेंथ पूछे तो अक्स स्क्वायर माइनस एम एन बराबर डी स्क्वायर। ठीक है, पीछे चलता हूं मैं, और यहां पर मैंने बताने की कोशिश की कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं। ये लाइन देखो, ये रही, ये रही एंगल बाइसेक्टर। में यहां भी लिख देता हूं, ये कोण समद्विभाजक है। अब की बार जहां लिखा हुआ वहीं समझना, जहां नहीं लिखा हुआ वो खुद की तरह मत समझना। कम लिखे को ज्यादा समझना, जैसे लेटर वेटर में पहले लिखते थे
कि कम लिखे को ज़्यादा समझना, वो आपको करना नहीं है। जो लिखा हुआ है वही चीज़ समझना, ऐसे मत समझना कि बिना मतलब की कोई चीज़ खुद से जोड़ लो। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ अशोक, मैं सारी स्लाइड आपको वापस दिखा रहा हूँ एक बार के लिए। अगली स्लाइड अपने पास ये है, ये रही। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अपोलोनियम थ्योरम क्या होती है, मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना आप। ये कब लगेगी, अपोलोनियम थ्योरम कब काम आती है, जब हम लोग माध्यिका की लंबाई निकालते हैं। पुलकित थोड़े दिन पढ़ लो यार, 15 दिन ओनली एडजस्ट कर लो 2 क्लास के लिए। देखो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाना होता है। आपने देखा होगा कि स्टुअर्ट थ्योरम में ही मैंने कितनी चीज़ें बता दी, नहीं तो ये स्किप कर देता स्टुअर्ट तो भी आपको पता नहीं लगता। तो एक बार आप 2 घंटे पढ़ लो, 15 दिन फिर क्लास नहीं लगाएंगे, 15-16 तारीख तक पढ़ लो, ताकि ये चीज़ें मैं बहुत डीप से और बहुत अच्छे से आपको समझा सकूँ। नहीं तो इसमें ही टाइम कम से कम 1-1.5 महीना चला जाएगा सिर्फ इसी चैप्टर में। ये मैंने अपोलोनियम थ्योरम खुद अपोलोनियम साहब ने कैसे प्रूव की थी वो मैंने आपको बताया। और दूसरा आपको ये जो है ये आगे भी बता दिया, वो तो आपको याद होगा। दूसरा मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की कि स्टुअर्ट वाली थ्योरम को भी काम लेकर अपोलोनियम बनाना चाहो तो अपने पास ऐसे बन सकती है। ये बात मैंने आपको बताई कि स्टुअर्ट से अपोलोनियम में कैसे बदलोगे। और ये शुरुआत आज की क्लास की यहाँ से की थी कि ये स्टुअर्ट थ्योरम हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। इसका आप लोग, मैं साइड में एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, मिलते हैं, ठीक है। तब तक चाय पानी पियो आप।